हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम का। ये थर्ड लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इसमें हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। फिर हम लोग इसमें देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन एंड क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, कि अगर हम लोग को ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन पता है तो हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम लोग को क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है तो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक समझेंगे कि क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। क्लोज लूप ट्रांसफ़र या फिर क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन से पहले क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। अब जब क्लोज लूप मतलब कंट्रोल सिस्टम का जब हम लोग बात हो रहा है तो हम लोग एक सर्किट डायग्राम याद रखेंगे जो कि कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। यहाँ से अगर समझ नहीं आ रहा है किसी को तो इसका मतलब है कि कंट्रोल सिस्टम समझ नहीं आ रहा है। अभी तक अगर किसी को समझ नहीं आया है इसका मतलब उसको नेटवर्क थ्योरी नहीं आता है। ठीक है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे इस साइड में जो होगा इसको हम लोग इनपुट बोलेंगे, इस साइड में जो मिलेगा इसको हम लोग आउटपुट बोलेंगे, इसको हम लोग इनपुट बोलेंगे। यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एडर। क्या बोलते हैं? एडर। ये जो है ये हमारा ब्लॉक डायग्राम होता है। ब्लॉक डायग्राम में ये जो रिप्रेजेंट करता है ये प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, और ये HS जो है ये हमारा फीडबैक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब फीडबैक दो टाइप का होता है, एक हमारा पॉजिटिव फीडबैक होता है और एक हमारा नेगेटिव फीडबैक होता है। फीडबैक किस टाइप का होता है? एक हमारा पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव फीडबैक। इसका मतलब क्या है ना, फीडबैक तो दो टाइप का होता है, ये हम लोग समझ गए। अच्छा, एक चीज़ और बोलेंगे, पॉजिटिव फीडबैक अच्छा है या नेगेटिव फीडबैक अच्छा है? अगर हम लोग रियल लाइफ में बात करें, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में कोई आकर के सिर्फ हम लोग का तारीफ करेगा तो क्या हम लोग उसको फीडबैक मानेंगे कि भाई तुम तो गजब मतलब पढ़ते हो, तुमको तो गजब का नॉलेज है, तुम तो टॉपर हो, तुम तो नंबर इतना आएगा, यार तुम तो इस बार गजब कर दोगे, सर भी तुम्हारा तारीफ करते हैं। अगर ये हम लोग को कोई बोलेगा, क्या ये हमारे काम का है? नहीं। लेकिन अगर कोई हम लोग को बोलेगा यार तुम पढ़ते नहीं हो, तुम कैसे पास हो गए कंट्रोल सिस्टम में, यार तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ब्लॉक डायग्राम तुमको नहीं आता है, या फिर अगर कोई बोल देगा कि भाई ये सब्जेक्ट थोड़ा सा तुम अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, अगर इस टाइप से कोई बताएगा जिसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक, मतलब वो हम लोग का कमी गिनाएगा कि भाई तुम में ये कमी है, वो हमारे लिए अच्छा है ना। उसी टाइप से कंट्रोल सिस्टम में भी पॉजिटिव फीडबैक उतना अच्छा नहीं है हमारे लिए, नेगेटिव फीडबैक बहुत अच्छा है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक ही बताता है ना बदलाव कहाँ पे करना है। ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। कंट्रोल सिस्टम मतलब नेगेटिव फीडबैक। और पॉजिटिव फीडबैक को भी हम लोग स्टडी करते हैं, बट एप्लीकेशन में पॉजिटिव फीडबैक कभी नहीं आता है। रियल लाइफ में तो हम लोग पॉजिटिव फीडबैक को नहीं ला रहे हैं ना। अगर हम लोग पढ़ते हैं, कोई आके 4 बार तारीफ कर देता है यार तुम तो गजब, तो उससे भी गुस्सा आ जाता है। तो जब रियल लाइफ में ये हाल है तो कंट्रोल सिस्टम में भी वही प्रॉब्लम है। इसी के लिए हम लोग पॉजिटिव फीडबैक पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा नेगेटिव फीडबैक पे फोकस करेंगे। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, मतलब हम लोग को ये पॉजिटिव फीडबैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये FB लिख रहे हैं, फेसबुक मत समझना, ये फीडबैक है। ठीक है, अदरवाइज आजकल के दुनिया के लोग FB मतलब फेसबुक ही समझ आएंगे। सर अच्छा फेसबुक बोले। अच्छा, एक चीज़ और हम ये बोलना चाहते हैं, जैसे अभी हम फेसबुक वर्ड बोले तो बहुत को ये फेसबुक वर्ड याद आ जाता है, लेकिन फीडबैक में जो सर बताए वो याद नहीं रहता है। तो थोड़ा सा हम लोग सीरियस होकर के पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव फीडबैक है। अब हम लोग एक चीज़ और ध्यान से समझेंगे, ये हम लोग का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि यहाँ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, ये हमारा एडर हो गया,
अच्छा, ये क्रॉस देख करके कंफ्यूज मत हो जाना, वहाँ पे वो ऐड करने के लिए है, ठीक है। ये हम लोग जी ऑफ एस से रिप्रेजेंट किए, ये हम लोग एच ऑफ एस से रिप्रेजेंट किए, ये हमारा आउटपुट को हम लोग सी ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इनपुट को हम लोग आर ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। आउटपुट को हम लोग सी ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इनपुट को हम लोग आर ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एज्यूम करके चलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, या फिर हम लोग नेगेटिव फीडबैक पे ही बात करेंगे, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। और पॉजिटिव मतलब जहाँ जहाँ पे यहाँ पे हम ब्लू से कर दे रहे हैं, जहाँ जहाँ पे प्लस होगा वो हम बाद में करेंगे, कहाँ कहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब ये फीडबैक हम लोग दे क्यों रहे हैं, ताकि हम लोग को इनपुट को पता रहे आउटपुट क्या होगा। तो इनपुट और आउटपुट में जो कंपेयर करेगा वो यहाँ पे बैठा हुआ है, वो कंपेयर करेगा और बताएगा एरर को, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई ऑफ एस से। एरर क्या होगा, तो इनपुट कितना आ रहा है और आउटपुट कितना मिल रहा है, उसी को वो कंपेयर करके बताएगा कि हाँ एरर कितना है सिग्नल में। तो ये हम लोग को एरर सिग्नल मिलता है, जो कि इनपुट को और इधर से जो वापस आ रहा है उसको हम लोग को कंपेयर करके बताता है, उसको हम लोग बोलेंगे एरर सिग्नल, ठीक है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन सिर्फ एक यहाँ पे जी एस होता है और इधर यहाँ पे सी ऑफ, मतलब यहाँ पे ये आर ऑफ एस, यहाँ पे ये सी ऑफ एस, इस टाइप से होता है। ये हमारा ओपन लूप सिस्टम। बट क्लोज लूप सिस्टम क्या है, तो ये अगर हम लोग यहाँ पे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का बात करेंगे, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट का लैप्लस डिवाइडेड बाय इनपुट का लैप्लस। आउटपुट क्या है, तो सी ऑफ एस है हमारे पास आउटपुट, तो यहाँ पे सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय इनपुट क्या है, तो आर ऑफ एस, ठीक है। उसी टाइप से ये हम लोग का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का आया, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टी ऑफ एस से, ठीक है। उसी टाइप से अब हम लोग आएंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में। ये एक अलग सर्किट है, ठीक है। अगर इसको हम लोग सिर्फ इस सर्किट से कंपेयर करेंगे, इस सर्किट से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ई ऑफ एस है, मतलब आर ऑफ एस क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ई ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाएगा। इनपुट जो है ये हमारा बेसिकली ओपन लूप का पार्ट है ना, एक ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस, उसका इनपुट क्या है, तो एरर सिग्नल जो उधर से आ रहा था। बेसिकली एरर उरर नहीं जानना है हम लोग को, यहाँ पे ई है तो ई लिख रहे हैं, यहाँ पे आर था तो आर लिख रहे थे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या है, आउटपुट हमारा है सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय ई ऑफ एस, यही है हमारा। अब हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जी ऑफ एस से, ठीक है। अब एक चीज़ देखने वाला बात है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, या फिर सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन लिख देते हैं। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो इक्वेशन आता है वो जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस इंटू एच एस आता है, ठीक है। अब ये सब कैसे आता है ये हम लोग डेराइव करेंगे अभी ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक और सिग्नल फ्लो ग्राफ में, ये सारा चीज़ हम लोग प्रूव भी करते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव है, ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, अगर वहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। यही हमारा क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। एक बार हम लोग फटाफट से प्रैक्टिस कर देंगे। ये हमारा जी ऑफ एस है, एच ऑफ एस है, यहाँ पे ये सी ऑफ एस, यहाँ पे ये आर ऑफ एस। इसको हम कॉपी भी कर लेते हैं इधर से, ये दूसरा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक है और ये हमारा, यार क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे ये नेगेटिव फीडबैक है। अगर हम बोले कि ट्रांसफ़र फंक्शन बताओ, तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन टी ऑफ एस इज इक्वल्स टू जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू
एच ऑफ एस, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये टी ऑफ एस क्या हो जाएगा, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस टाइम्स ऑफ एच एस। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हम बोलना चाहेंगे, इस साइड जब हम लिखते हैं ना, इस साइड जब है तो हो सकता है कि ये मेरे फेस से जो है ढक जाता होगा, हमको अपना फेस दिखाई नहीं देता है, हमको पूरा स्क्रीन रहता है, हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो हो सकता है कुछ चीज़ अगर छुप भी जाए तो उसको हम लोग जो है समझ लेंगे। आवाज़ तो सुन रहे हैं ना, आँख कान नाक तीनों का कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो ये हमारा आता है ट्रांसफ़र फंक्शन किस केस में, पॉजिटिव फीडबैक में, और ये हमारा आता है नेगेटिव फीडबैक में। ठीक है, अब हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग क्या बात करते हैं, ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है। ठीक है, हम लोग अगर बोलेंगे कि हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, अगर हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा फीडबैक है, फीडबैक बेसिकली क्या चीज़ है, जो आउटपुट का चीज़ को फीड कर रहा है बैक साइड में, उसी को तो बोलते हैं फीडबैक। अगर हम लोग इसको बोलेंगे यूनिटी फीडबैक, क्या बोलेंगे, यूनिटी फीडबैक अगर हम लोग बोलेंगे, इसका मतलब हम लोग एच ऑफ एस को 1 मान रहे हैं। अगर यूनिटी फीडबैक है और अगर हम लोग को बोला है यूनिटी फीडबैक में भी पॉजिटिव यूनिट फीडबैक है, तब हम लोग का क्या ट्रांसफर बनेगा, ट्रांसफर फंक्शन नेगेटिव यूनिटी या यूनिटी फीडबैक बोल दो। वैसे हम ट्राई करते हैं इस साइड नहीं लिखने का, बट फिर भी आ ही जाता है। पॉजिटिव फीडबैक हम लोग सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे, ये था हमारा पॉजिटिव वाला, कंट्रोल सी, और ये हो जाएगा कंट्रोल भी। कभी कभी ये जो है ना, इसमें बस क्या होगा, तो एच एस का वैल्यू हट जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आएगा, ये इस टाइप से होगा। उसी टाइप से अगर हम लोग नेगेटिव फीडबैक का बात करेंगे, तो नेगेटिव फीडबैक में हम इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, ज़्यादा इधर लिख दे रहे हैं क्या आई होप इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम नहीं होंगे। ये नेगेटिव फीडबैक का है, इसमें भी क्या होगा, तो एच एस हट जाएगा। तो ये हम लोग का नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया, पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया। और हम हमेशा बताएं कि कंट्रोल सिस्टम में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग नेगेटिव फीडबैक को ज़्यादा फोकस देंगे, इसी के लिए हम लोग सारा का सारा बात नेगेटिव फीडबैक का करने वाले हैं। अब ये तो था हम लोग का क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का, हम लोग सारा बात कर लिए। उसके बाद दूसरा टॉपिक आज जो हम लोग देखने वाले थे, वो हम लोग बात करने वाले थे रिलेशन बिटवीन ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन एंड क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, ये हम लोग को बात करना था। अब इसमें भी ये जो है, ये हमारा जी ऑफ एस है, और इधर जो है ये इनपुट मिल रहा था, इधर जो है ये आउटपुट मिल रहा था, ये हम लोग का कहलाता है ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। उसी टाइप से ये जो पूरा सिस्टम होता है, यूनिटी फीडबैक का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे रिलेशन यूनिटी फीडबैक हम यहाँ पे लिख देते हैं, यूनिटी फीडबैक, और कौन सा, तो नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ पे, इसको हम लोग जी ऑफ एस बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास आता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है, ये हमारा इनपुट है इस साइड में, ये हमारा आउटपुट है। इसका जब हम लोग लैप्लास लिखते हैं तो वो हमारा कहलाता है
CLTF, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, आई होप हम लोग यहाँ तक समझे होंगे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। अब अगर हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का नेगेटिव फीडबैक का देखेंगे तो हम लोग को T ऑफ एस इज इक्वल्स टू क्या मिला है, G ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस G ऑफ एस। एक चीज हम लोग को यहाँ पे देख करके समझने वाला बात है, ये जो हम लोग को मिला है, क्या इसको देख करके हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग को कभी अगर GS दे दे, इन केस अगर क्वेश्चन में हम लोग को कभी भी GS दे दे और बोले कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करो, तो क्या हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, जो GS दिया हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS? क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं? तो ये हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है ना। ये फॉर्मूला डेराइव करने से आता है, ये फॉर्मूला सिंपली GS डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS जो गिवन है, मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कुछ तो गिवन होगा ना। GS क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन नहीं है। GS अगर हम लोग को दिया हुआ है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1/s+2 हो सकता है, 2/s+2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर हम लोग को बोला है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करो, तो फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल्स, मतलब एक फार्मूला ले लेंगे और उसमें हम लोग बात करेंगे, मतलब एक इक्वेशन ले लेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का हम लोग डेराइव करेंगे। ये तो हमारा हो गया अगर हम लोग को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पता है, ये हम लोग को गिवन है और ये हम लोग को कैलकुलेट करना है, तब हम लोग ऐसा किए। क्या होगा अगर केस 2 यहाँ पे ले लेंगे, केस 2 अगर हम लोग को TS गिवन होगा और हम लोग को GS निकालना होगा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला से हम लोग डेराइव कर लेते हैं और वो ट्रिक को हम लोग याद कर लेंगे। क्या है फॉर्मूला, तो हम लोग अभी देखें फॉर्मूला क्या है। T ऑफ एस इज इक्वल्स टू G ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस G ऑफ एस होता है। ठीक है, इसको हम लोग उस साइड भेजेंगे तो T ऑफ एस मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस G ऑफ एस इज इक्वल्स टू G ऑफ एस, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा T ऑफ एस प्लस T ऑफ एस टाइम्स ऑफ G ऑफ एस इज इक्वल्स टू G ऑफ एस। इसको हम लोग उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, T ऑफ एस इज इक्वल्स टू G ऑफ एस, यहाँ पे भी G ऑफ एस है, यहाँ पे भी G ऑफ एस है, कॉमन निकाल देंगे 1 माइनस T ऑफ एस। उसके बाद G ऑफ एस को अकेले कर देंगे तो G ऑफ एस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, T ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 माइनस T ऑफ एस। मतलब कंक्लूजन बेसिकली यहाँ पे समझने वाला बात क्या है, जो कोई क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो गिवन होगा उसको हम लोग लिखेंगे, डिवाइड में 1 माइनस जो गिवन है उसको कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास। मतलब कंक्लूजन क्या है ना, कंक्लूजन सबसे पहला OLTF गिवन है और CLTF पूछा है। अगर मतलब OLTF गिवन है और CLTF पूछा है तो CLTF इज इक्वल्स टू OLTF डिवाइडेड बाई 1 प्लस OLTF। इसी को हम लोग लिखेंगे T ऑफ S इज इक्वल्स टू G ऑफ S डिवाइडेड बाई 1 प्लस G ऑफ S। ठीक है, उसी टाइप से दूसरा कंक्लूजन हम लोग क्या निकाले, अगर हम लोग को CLTF क्या है सर, OLTF CLTF ये सब क्या बोल रहे हैं। CLTF का मतलब होता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, OLTF का मतलब होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। CLTF अगर हम लोग को गिवन है और अगर हम लोग को OLTF पूछा है, तब हम लोग कैसे करेंगे, तो OLTF इज इक्वल्स टू CLTF डिवाइडेड बाई 1 माइनस CLTF। कहने का मतलब G ऑफ S इज इक्वल्स टू T ऑफ S डिवाइडेड बाई 1 माइनस T ऑफ S। ठीक है, ये हम लोग को याद रहेगा इतना चीज।
आई होप हम लोग समझे होंगे यहाँ पे कि कैसे क्या होता है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल से भी हम लोग एक और कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, आई होप हम लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग को g ऑफ s दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाई s प्लस 5, और हम लोग को बोला है कि बताओ t ऑफ s क्या होगा। क्वेश्चन में ये हो सकता है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है वो 2 डिवाइडेड बाई s प्लस 5 दिया हुआ है, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। अगर हम लोग को ये पूछा है तो हम लोग डायरेक्टली इसको कैसे लिख सकते हैं पता है, अगर थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस चाहिए होगा। अगर हम लोग को इसको डायरेक्टली लिखना है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई s प्लस 5 जो है वो तो लिखेंगे ही, और ये जो 2 ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई s प्लस 7। डायरेक्टली 1 सेकेंड में देख करके हम लोग लिख सकते हैं, बट इस चीज़ को हम लोग डेराइव करते हैं। ये हम लोग को g ऑफ s है, मतलब g ऑफ s क्या है, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। t ऑफ s क्या पूछा है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पूछा है हम लोग से। हम लोग को क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से। हम लोग अभी देखे फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो CLTF इज इक्वल्स टू होता है OLTF डिवाइडेड बाई 1 प्लस OLTF। हाँ, ये 1 प्लस होता है कब, जब हम लोग का नेगेटिव फीडबैक होता है, माइनस होगा कब, जब हम लोग का पॉजिटिव फीडबैक। अगर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा तो वो बता देगा कि पॉजिटिव फीडबैक में बनाना है, अदरवाइज हम लोग को उसको नेगेटिव फीडबैक में ही बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग को CLTF को हम क्या लिखेंगे, T ऑफ S लिखते हैं, OLTF को G ऑफ S डिवाइडेड बाई 1 प्लस G ऑफ S। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, G ऑफ S कितना है, तो 2 डिवाइडेड बाई S प्लस 5 है, यहाँ पे ये S प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 बाई S प्लस 5। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई S प्लस 5 ऊपर में है, डिवाइडेड बाई, यहाँ LCM ले लेंगे, S प्लस 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई S प्लस 5, ठीक है। ये S प्लस 5 और ये S प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, यार ये लिख क्यों नहीं रहा है, हाँ। तब हमारे पास क्या बच करके आएगा, तब हमारे पास बच करके आएगा 2 डिवाइडेड बाई S प्लस 5 प्लस 2, मतलब S प्लस 7। तो इस टाइप से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, जो न्यूमेरिकल्स का कांस्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। हालांकि हम अभी इतना शॉर्टकट में जाने तुम लोग को नहीं बोलेंगे, ये फार्मूला जो है ये फार्मूला हम लोग ध्यान में रखेंगे। और जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर हम लोग को गिवन है तो CLTF ऐसे निकलेगा, अगर CLTF गिवन है तो हम लोग को OLTF कैसे निकलेगा उसका हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग को CLTF गिवन है, जो कि जिसको कि हम लोग T ऑफ S से रिप्रेजेंट करते हैं S प्लस 2 डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस 3S प्लस 5। इस टाइप से हम लोग बात करेंगे, और हमेशा जो है नीचे वाला जो मैक्सिमम पावर ऑफ S देख करके हम लोग डिसाइड करेंगे कितना ऑर्डर का ये सिस्टम है। जैसे यहाँ पे S का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, इसका मतलब ये एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। किसको देख करके डिसाइड कर लिए, डिनोमिनेटर का जो मैक्सिमम पावर ऑफ S है, डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर ऑफ S हम लोग को क्या बताता है, तो ऑर्डर बताता है। पावर ऑफ S ऑर्डर बताता है, ठीक है। इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब ये हम लोग को CLTF गिवन है, अगर हम लोग को OLTF चाहिए तो हम लोग को OLTF इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो CLTF डिवाइडेड बाई 1 माइनस CLTF होता है। अभी हम लोग जस्ट डेराइव किए ये फॉर्मूला को, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेशन करने का ज़रूरत है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में या फिर यहीं पे करते हैं, या फिर नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को यहाँ पे G ऑफ S चाहिए तो हम लोग को T ऑफ S डिवाइडेड बाई 1 माइनस T ऑफ S करना होगा। T ऑफ S का वैल्यू कितना लिए थे,
टी ऑफ एस का वैल्यू था एस प्लस टू डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5। एस और 5 में कंफ्यूज मत हो जाना, हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। ये डिवाइडेड बाई, ये तो हमारा टी ऑफ एस है ना, 1 माइनस एस प्लस टू डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5। ये अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ऊपर में जो है उसको तो हम लोग लिख ही देंगे, एस प्लस टू डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5 डिवाइडेड बाई, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5 और माइनस में यहाँ पे s प्लस 2 और डिवाइडेड में एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5। ये नीचे वाला और ये नीचे वाला दोनों सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जो बच जाएगा उसको हम लोग लिखेंगे, क्या बच जाएगा, तो s प्लस 2 बचेगा। तो हम लोग का जो GS आएगा वो ऊपर में s प्लस 2 बचेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये s प्लस 2 को हम लिख दिए। फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5, यहाँ पे 3s है, माइनस में s प्लस 2। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या समझ आया ना, जो ये तो बेसिकली हम लोग को गिवन ही था ना, ये तो हम लोग को गिवन था, बट हम लोग को यहाँ पे एक काम करते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये हम लोग को इतना पार्ट गिवन था CLTF, मतलब टी ऑफ एस जो है वो कितना गिवन था, s प्लस 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5, ये हम लोग को गिवन था, ये 5 है, ये हम लोग को गिवन था। अगर हम लोग को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बोला है, जो ऊपर है उसको यहाँ पे माइनस के साथ कर दिए, वही तो किए हैं यहाँ पे, जो ऊपर है उसको यहाँ पे नीचे माइनस के साथ कर दिए। मतलब अगर हम लोग इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और अपडेट करें तो हम लोग इसमें ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे CLTF जो है इसको हम ग्रीन कलर से लिखते हैं, इसका हम लोग न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर बात करेंगे। जो CLTF होगा वो न्यूमरेटर, गिवन क्या है तो OLTF गिवन, एक काम करते हैं OLTF हम लोग को गिवन है जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो CLTF क्या हो जाएगा पता है, ये शॉर्टकट से आया है, ठीक है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर में दिया होगा, इसका न्यूमरेटर में कुछ दिया होगा, डिनोमिनेटर में कुछ दिया होगा। जब हम लोग को क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए तो डायरेक्टली न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। ये DR है, डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है, NR जो है वो न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोग का इस केस के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग को CLTF पता है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तब हम लोग OLTF अगर हम लोग को चाहिए और नेगेटिव फीडबैक का बात किया है तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ये हमारे पास बन करके आएगा। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे ट्रिक के साथ देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 2, डिनोमिनेटर कितना है तो डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू s प्लस 5, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर तो 2 है, डिनोमिनेटर क्या है तो s प्लस 5 और प्लस न्यूमरेटर 2, तो ये 2 डिवाइडेड बाई s प्लस 7, वही हम डायरेक्टली यहाँ पे किए थे। उसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग इसका, ये क्या है, ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। अगर हम लोग को इसका डायरेक्टली जो है OLTF चाहिए तो हम लोग को पता है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर होता है। मतलब न्यूमरेटर कितना है s प्लस 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5 माइनस में s प्लस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा। तो ये था हम लोग का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के बीच में रिलेशन।
और हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को हम लोग अच्छे से देख लिए। आई होप हम लोग यहाँ तक समझे होंगे। इस वीडियो को हम लोग बार बार देखेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे, तब जा करके हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है बहुत ईजी चीज़, बार बार देखने से, बार बार प्रैक्टिस करने से ये आसान लगेगा। फर्स्ट बार एक बार देखने से ये थोड़ा सा टफ लग सकता है, एक बार हम लोग ट्रिक समझ गए तो फिर ये बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।